1930 में बनने वाली जेल जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं, यानी कि कैंप जेल का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जो टोटल कैदियों को रखे जाने की कैपेसिटी है वो 2000 है, लेकिन यहाँ पर कितने कैदी हैं वो आज अपने प्रोग्राम में बताएंगे। वहीं अगर जिक्र कर लिया जाए यहाँ पर क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं। मरीम नवाज़ की अगर बात करें तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जेलों को अपग्रेड करने का तो कहा ही है, वहीं पर यहाँ के जो कैदी हैं जो किसी डकैती में मुलविस हैं, चोरी में मुलविस थे, कत्ल कर चुके हैं, अगवा कर चुके हैं, या फिर कोई ऐसा जुर्म हुआ है जिसका सोचा भी नहीं था, जाने ना अनजाने में जुर्म कर बैठे हैं, चाहे वो जवान शख्स है या फिर कम उम्र बच्चा, आज वो किन हालात में है, क्या सहूलतें यहाँ पर उनको मिल रही हैं। और इसके अलावा अगर जिक्र किया जाए यहाँ पर CCTV कैमरे तो मौजूद हैं, तमाम सहूलतें मौजूद हैं। इससे पहले एक माइंड सेट बन चुका था लोगों का, अगर कोई करीबी या दोस्त ना जाने अनजाने अनइंटेंशनली किसी जुर्म में मुलविस हो चुका है, ना चाहते हुए उससे कोई जुर्म हो गया है, वो यहाँ जेल में आ गया है, तो घर वाले परेशान हैं, अल्लाह जाने उसके साथ वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैसी सहूलतें मिलेंगी। खाना जो अक्सर हम सुनते हैं, बाज़ औक़ात हम फिल्मों को ही देख के अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि शायद जो हमने फिल्म में देख ली है, जेलों में जो कंडीशन दिखाई जा रही है, शायद रियलिटी में भी वैसे ही है या नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर जो खाना है वो किस किस्म का दिया जाता है कैदियों को, टाइमिंग क्या है, मेन्यू क्या है, और जो अपग्रेडेशन हुई है यहाँ पर, अपग्रेड किया गया जेलों को, अपग्रेड होने के बाद यहाँ पर क्या सूरत हाल है, और 1930 से लेकर अभी तक 2025 में यहाँ पर क्या तब्दीली आई है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो प्रोग्राम के मेहमान खास होंगे वो सुपरिटेंडेंट जेल लाहौर होंगे, यानी कि ज़हीर अहमद बिग साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और फील्ड में हमारे साथ जो अफसरान मौजूद होंगे वो हमें बाकायदा आज बताएंगे कि जेल को जो एक बाकायदा कॉन्सेप्ट बन चुका है, लोगों को बताने के जो कैदी अगर गुनाह करके आ चुके हैं, कोई जुर्म करके आ चुके हैं, कोई कत्ल करके आ चुके हैं, तो उसको हम इतना जो है वो कॉन्सेप्ट जो बन चुका है, यानी कि शायद मार पीट रहे हैं, कुछ जुल्म किया जा रहा है, किस तरह से उसका साथ रवैया किया जा रहा है, आज उसको हम क्लियर करने जा रहे हैं। आप देख रहे प्रोग्राम लाहौर नामा, मैं हुई रमना। माँ की याद आती है? आती है, क्यों नहीं आती? मिलने आती है वालदा? जी आते हैं। कब आती है? हफ्ते बाद आते हैं। हफ्ते बाद आती है। माँ का जिक्र यहाँ पे इसलिए भी किया जा रहा है कि माँ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी माँ ना हो तो शायद हम नहीं हैं। मैं सूरतें बेचता था, आयतें वगैरह नहीं होती कुरान पाक, ये तो बड़ा अच्छा काम करते थे। तो मैं ये बेचता था, मोहल्ले में थक के ना मैं गाड़ी पे बैठा हूँ, उन लोगों ने मेरे पे चोरी डाल दी। तो प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि आज हमने बात की है, इसको लाहौर नामा स्पेशल इसीलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग कैंप जेल में मौजूद हैं, जो कि 1930 में कायम हुई थी। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट काशिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं कैंप जेल के। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र है, खैरियत। कैसे हालात जा रहे हैं? वैसे तो अपग्रेड करने का भी कहा गया है जेलों को, और सबसे पहली बात तो जैसे हम यहाँ पे एंटर हुए हैं, इतना मुश्किल वो मराहल लगा है क्योंकि सिर्फ एक आम शहरी होने के ऐसे से देखा जाए जो आ रहे हैं जेल में, किसी से मुलाकात करनी है, किसी से मिलना है, उसका प्रोसेस तो आपसे जानेंगे, लेकिन गाड़ी कोई भी आई है बाकायदा चेकिंग की गई है, इतनी सख्त सिक्योरिटी के अंदर है, यहाँ पर है, तो अंदर भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसी सिचुएशन होगी। मैडम चूंकि ये एक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है तो इसमें जिसमें भी आना है उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी है, तो इसलिए वो चेकिंग जो है हमारे प्रॉपर SOPs है जिस पे हम अमल दरामद करते हैं और करवाते भी हैं अपने स्टाफ से। ठीक है, स्टाफ ने अंदर आना है, किसी शख्स ने अंदर आना है, मुलाकात करनी है, उसका क्या तरीकाकार होता है, क्या कैसे वेरिफिकेशन की जाती है उसकी, कैसे कोई स्टैंप लगती है, क्या तरीकाकार है? ये अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आगे हमारा ना एडवन ब्लॉक जेल का शुरू हो रहा है। इस ब्लॉक के अंदर किसी ने भी अगर विजिट के पर्पज से आना है, ठीक है, कोई वैसे एडवन ब्लॉक में आना है जो आउटसाइडर है, तो उसको प्रॉपर एक हम स्टैंप लगाते हैं, ठीक है, और फिर वो बाद में जब वो निकलता है जेल से निकलने लगता है तो वो फिर चेक करके तो फिर हम दोबारा उसको दोबारा चेक किया जाता है। CCTV कैमरे आप देखें जगह जगह मौजूद हैं। इस वक्त 1930 में ये कैंप जेल जो है वो कायम की गई थी, और यहाँ पर अगर टोटल कैदियों की मैं बात करूँ तो स्पेस इस वक्त यहाँ जो मौजूद है वो 2000 है, लेकिन जो डिजिट्स हमारे पास सामने आए हैं वो 6000 से भी ज़्यादा है, और इसी पे आज हमने खास जो है वो स्पेशल प्रोग्राम भी लिखा है, तो आपको दिखाते हैं।
एंटर हम अंदर हो चुके हैं। वॉक थ्रू गेट्स आप चेक करें कि यहाँ पर सिक्योरिटी कितनी सख्त है। आसपास भी आप देखें कि अगर किसी ने विजिट भी करने आना है तो पूरा यहाँ स्टाफ मौजूद है। जी बिल्कुल, इधर ये वॉक थ्रू गेट हाँ। है, ये प्रॉपर स्कैनर है। ठीक है। उसके अलावा भी जो और है इसके अलावा यहाँ पे खवातीन अगर आती हैं, खातून आती हैं तो उसकी तलाशी के लिए एक अलग से कैबिन वहाँ पे जी मौजूद है। बिल्कुल, जी हाँ। बिल्कुल। तो इतनी सख्त सिक्योरिटी अंदर आते हुए आगे चल के पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। जैसे कि आपने भी बात की है कि एक जो है वो माइंड बन चुका है लोगों का, लेकिन आज हम इसको क्लियर करना है। जी बिल्कुल, आपको खुद देखेंगी हाँ। और आप खुद कहेंगी कि बिल्कुल जो जेलों के बारे में हाँ। चीजें मौजूद हैं वो मिथ हैं, बिल्कुल ऐसा ही बल्कि है। रियलिटी हाँ। डिफरेंट है। कैदियों से भी बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर जो है वो क्या सिचुएशन है। ये देखें आपके यहाँ पे इसको भी जो है वो लॉक किया गया है बिल्कुल, ताकि अगर किसी ने आना भी है वो आसानी से, इवन यहाँ जो खुद यहाँ के ऑफिसर्स हैं उन्होंने बाकायदा इसको सिक्योर किया हुआ है कि हमने जो आना है। तो नाज़रीन, वेलकम टू लाहौरनामा स्पेशल आ जाइए, इसीलिए क्योंकि जितने अंदर यहाँ पे कैदी मौजूद हैं उनसे बात करेंगे, किचन का विजिट करेंगे, क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है यहाँ पर, क्या स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, किस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जा रहा है, कैदियों को क्या रवैया है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ही इतनी सिक्योरिटी है, इतनी सख्त, तो आगे चल के मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी सिक्योरिटी। नहीं, मैंने हाँ। चूंकि आपको बताया कि ये एक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, अच्छा। तो कोई भी गैर मुतल्लिका हाँ। शख्स तो इस ठीक है। प्रेमिसेस में आ ही नहीं सकता। इसमें उसने ही आना है जो जिसको जुडिशियल कस्टडी के लिए ठीक जेल है। में भेजा जाता है। यहाँ कोई विजिटर आएगा, ठीक है। तो अभी हम हाँ। आपको सबसे पहले जेल का किचन विजिट करवाएंगे। तो बावर्ची यानी कि जेल का जो इस वक्त किचन है उसमें किचन हम है। एंटर हो चुके हैं। सफाई आपको दिखाते हैं यहाँ पे कितनी है, किस तरह से खाना तैयार किया जा रहा है। काशिफ साहब कोई स्पेशल मेन्यू होते हैं किसी दिन जी। का या डेली बेसिस पे? जो अक्सर ये सुनने को मिलता है, लोगों ने कॉन्सेप्ट बना लिया है, सुल्तान राय दी मूवी हो गई या किसी दिन फिल्म देख ली तो कॉन्सेप्ट वेले ऐसे कि बस दाल रोटी सन मिलनी होते है नहीं, ये मैंने आपको पहले बताया हाँ। है कि जेलों के बारे में बड़ी सारी मीथ है। हम आपको आज रियलिटी दिखाएंगे। हाँ। तो रियलिटी ये है कि हफ्ते आ में जाए, 6 दिन हाँ। चिकन दिया ठीक है। जाता है प्रिजनर्स को। ठीक है। रोटी का आप वजन भी चेक कर लें जरा कैमरे की आंख से कि रोटी का वजन। ये हाँ, मतलब हर प्रिजनर को 2 रोटियां एक टाइम देते 2 हैं। रोटियां एक टाइम। जी, मतलब दिन में हम 5 रोटियां ये देते हैं, 3 टाइम खाना देते हैं। एक रोटी का वजन 100 ग्राम से ज्यादा लग रहा है। नहीं, हाँ, ये आपको ये 2 रोटियों का वजन कम से कम 340 ग्राम से 40 ज्यादा होता है। मतलब जो एक ठीक पेड़ा है। होता है उसका वजन होता है 200 ग्राम का। ठीक है। तो जो 2 पेड़े 400 ग्राम के हैं उनका पकने के बाद 340 ग्राम से ज्यादा रोटी का वजन 2 रोटियों का होता है। ये भी हम यानी आपको कि चेक ये भी रोटी जो है वो 2 रोटियों के बराबर है और किसी भी कैदी को यहाँ पे 2 रोटियां खाने को मिल रही हैं। हाँ, एक टाइम में एक कैदी को 2 रोटियां दी जाती हैं। क्या बात है। और ये अभी हम आपको वजन भी चेक करवाएंगे और आपको आए हम आपका मेन्यू भी चेक करवाएंगे। अभी जो हाँ। हम आपको दिखाएंगे जो हमने दोपहर ठीक है। की रोटी तैयार की हुई है वो 2 बस। ठीक है, यानी कि ये इस वक्त रोटियां तैयार हैं, उनके ऊपर मेंशन भी किया गया है, ब्लॉक भी रखा गया है कि इस ब्लॉक के बारी के लिए जो है वो 13A के लिए ये वाली रोटी है, सिक्योरिटी वार्ड के लिए ये वाली रोटी है। हर एक के ऊपर जो बाकायदा एक टैग लगा दिया गया कि ये फलां की। हाँ, जी बिल्कुल, हाँ, ये जो नंबर ऑफ प्रिजनर्स हैं जो पॉपुलेशन के लिहाज से हमने कैटेगराइज करके डिवीजन की होती है उस लिहाज से फिर हम ऊपर टैग लगा देते हैं ठीक कि है। ये एक बैरक की है, ये 2 ठीक है। की है, ये 3 की, और सारी एक ही तरह की ठीक है। होती हैं। इसमें अलग कोई अलग बैरी को जो है वो नंबर उनके साथ ही मेंशन किए गए हैं और रोटियां भी रखी गई हैं और ये जाएंगी अब कैदियों के पास जी खाने के बिल्कुल। लिए। और अभी वो ठीक हमने है। आपको कहा था, हमने आपको वजन भी चेक करवाना ठीक है। है, वजन भी चेक कर लेते हैं रोटी यहाँ का पे वजन रोटी भी का, चेक करें। क्योंकि अक्सर बाहर जो खुद हम आम शेर लाहौर की शिकवा कर रहे होते हैं, तंदूरों पे रोटी बड़ी हल्की मिलती है। ये आप देखें। हाँ। और इसमें कोई भी रोटी आप चेक करेंगी तो उसका वजन अल्हम्दुलिल्लाह इससे इस रोटी को ही देख के काशिफ साहब लग रहे हैं कि इसका वाकई म्यार है, वजन है, क्योंकि अंदर जो रोटी चेक की है उसका भी तकरीबन हमें यही मिलता जुलता वजन सामने आया है। काशिफ साहब, यहाँ पर जो टाइमिंग है खाने की कैदियों की, यानी कि सुबह का नाश्ता उसकी क्या टाइमिंग है, दोपहर का खाना, फिर शाम का या रात का? ये हाँ। एक गवर्नमेंट की तरफ से हमें सर्कुलर है जिसके हम पाबंद ठीक है है। और उस पे हम इंश्योर भी करते हैं। ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, जो नाश्ता होता है वो लॉकआउट के आधा घंटा बाद हमने प्रोवाइड कर देना ठीक है। यानी कि कैदी जैसे ही लॉकआउट हुए बाहर आए, हाँ जी, ठीक है, उसके आधे घंटे बाद हमने उसको नाश्ता हाँ। प्रोवाइड कर देना है। ठीक है। इसी तरह दोपहर का खाना 10 से 11 बजे के दरमियान है। हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। कितने बजे जो है वो लॉकआउट किया जाता है कैदियों को? आजकल हमारा लॉकआउट हो रहा है कोई 6:50 के यानी राउंड कि सुबह 6:50 पर मतलब- कैदी बाहर आ जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, लॉकआउट हो जाते हैं जी कैदी। बिल्कुल। ठीक है, ये हमने एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के तहत ठीक है। एक कमेटी बनाई हुई है ठीक है। यहाँ जिसमें- की बावर्ची की
किचन की, ठीक जिसमें है। प्रिजनर्स शामिल हैं और जो ठीक भी है। हमारे पास रॉ मटेरियल आता है हाँ वो कमेटी देखती है बाकायदा हाँ। और फिर वो सर्टिफाई करती है ठीक कि है। ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पूरे हैं, और फिर हम लेते हैं और उनकी मौजूदगी में सारा वो ही तैयार करते हैं। इनकी और मौजूदगी किचन में मेंबर मेस कमेटी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका सर? अवैस अवैस साहब, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे? 1 साल। 1 साल। कैसा जा रहा है यहाँ पे काम? आपने घर में वैसे कभी खाना देखा है बनते हुए? सब कुछ चीजें देखी है? हाँ, घर में मैं खुद बनाता हूँ। घर में भी खुद बनाते थे? जी। अच्छा, यहाँ पर किस जुर्म में आए आप? वीज़ा फ्रॉड। वीजा फ्रॉड। अभी सोचा क्या है आगे? रीबिल्ड करेंगे इंशाल्लाह, खुद को जो पर्सनालिटी में आउट ऑफ बैलेंस चीज़ें हैं उन्हें ठीक करेंगे इंशाल्लाह। ठीक करने की कोशिश जी, ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह। यहाँ की फैसिलिटी से आप कितने सेटिस्फाई हैं? जहाँ पे ह्यूमनली जो पॉसिबल है वो इंशाल्लाह सब कुछ हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं सब। लेकिन ये मेंबर ठीक है, हमें मेस कमेटी बनाने का भी एक यही ठीक मतलब है है, कि इसमें जो हमारी इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। हमारे सामने हो अच्छा, जो कुछ आपने कहा आपको यहाँ पे 1 साल हो गया है। हो। जी बाहर थे जब आप, दोस्त से आप डिस्कस करते होंगे जेलों के बारे में, हालातों वाक़यात। चूँकि हमने आगाज़ में बात की है काशिफ साहब की, कॉन्सेप्ट बन गया है कि यहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलती नहीं है, खाना बहुत मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए अगर मिलता है तो सिर्फ दाल रोटी मिलती है, वो भी पानी जैसी दाल। ऐसा कुछ है यहाँ पे? नहीं, कभी अब तो नहीं रहा ऐसा- हो? नहीं, पहले कभी होगा, यानी अच्छा, पुरानी बातें जो सुनते हैं बट दूसरों से, लेकिन जो मेरे ऑब्जर्वेशन में बहुत चेंज आ पहली बार आए हैं जेल में? घर जैसा खाना तकरीबन मिलता है। पहली बार जी, जुर्म में? पहले पहली बार आया। पहली बार आए हैं। पहले और उससे पहले हाँ, सुना है कि बस ठीक नहीं था, लेकिन अब तो बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर हो गया है। आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे 6 माह 6 माह हो गए। जी। क्या किया था आपने? मंशियात का केस है। मंशियात का केस है, यानी कोई ना कोई किसी केस में यहाँ पे है जी और बिल्कुल। वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि मैं दोबारा वो गलती ना करूँ। यहाँ पर जो है पूरे मेंबर कमेटी मौजूद थे और वो मेस की कमेटी बनाई गई है ताकि कोई किसी किस्म की जो है वो गलती सामने ना आए, कोई बिल्कुल। अंदर बद निज़ामी ना हो। जी बिल्कुल। हाँ, आपको भी बहुत शुक्रिया। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं कि अभी तो बावर्ची देखे, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम दिखाएंगे आपको अच्छा। जो हमारा आज दोपहर का खाना तैयार है। ठीक है, सब्जी जो आपने मेन्यू में देखी थी, ठीक है, वो सब्जी जो तैयार की हुई है वो हम आपको भी दिखाएंगे। ठीक है। आलू गाजर जो आज दोपहर का ठीक है। मेन्यू था। आज का जो मेन्यू है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये आलू गाजर का सालन आपने कहा है? जी बिल्कुल। आलू गाजर का सालन तैयार है। और यहाँ आपको सबसे पहले खाना चेक करवा के मिर्च मारो। बताते हैं कि यहाँ पे खाना कैसा बनता है। तो खाना आप देखें, ठीक है, खाना थोड़ा सा प्लेट में सर्व कर दें ताकि चेक करके बता सकें। जी बिल्कुल, नाज़रीन आपको को। चेक करवाएंगे और आप हाँ। जरूर कहेंगी कि ये किसी भी तरह इसमें कोई भी किसी तरह की कमी किसी पेशी भी नहीं किस्म है। की जो है वो कमी पेशी नहीं रखी बस थोड़ी गई। बात। हर चीज़ का हिसाब किताब रखा गया है। नमक हो या मिर्च हो, सारी चीज़ें हैं वो क्वांटिटी के मुताबिक रखी गई हैं। बावर्ची जो यहाँ पे जिनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, यहाँ पर ही कैदी हैं जो ये खाना वगैरह तैयार कर रहे हैं, जी, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हर चीज़ का जो मियार भी रखा गया है। खाना टेस्ट करके बताते हैं आपको। यानी खाना बिल्कुल बेहतरीन बना हुआ है यहाँ पे। अभी हम आपको हॉस्पिटल विजिट करवाएंगे और ठीक है। आपको बताएंगे कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में किस तरह से जो है वो कैदी को फैसिलिटेट किया जा रहा है, मेडिसिन का कैसे ख्याल रखा जा रहा है, वो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। इससे पहले हम यहाँ कैंप जेल के बावर्ची में मौजूद थे। किचन में उस वक्त बावर्ची खाने में जो कुछ तैयार किया जा रहा था, किस तरह से तैयार किया जा रहा है, कितने नीट एंड क्लीन तरीके से SOP का ख्याल रखा गया है। कैप्स पहनी गई थी, मास्क लगाया गया है, एकदम जिसको कहा जा सकता है ना कि अक्सर हम जिक्र करते हैं कि कैदी का खाना जब बाहर से आता है उसके कोई रिश्तेदार देने तो वो उस तक नहीं पहुंचता है। अक्सर हम ये सुनने में आते हैं। तो ऐसा कुछ है, पहुंचता भी है कि नहीं? वो बाहर बैठा शख्स परेशान होता है कि पता नहीं खाना पहुंचा भी है कि नहीं उस तक। नहीं ये हाँ। प्रॉपर एक मैकेनिज्म है। मैंने ठीक आपको है। बताया है कि जेलों के बारे में बड़ी सारी ना हम्म, मिथ हैं, वो इंशाल्लाह आज आपकी काफी हद तक दूर हो जाएंगी ठीक और है। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से पब्लिक की भी दूर हो ठीक है। जाएंगी। अच्छा काशिफ साहब, प्रोसेस क्या होता है? कोई शख्स यहाँ मौजूद है, उसका बेटा है, बेटी है, बीवी है, या कोई रिश्तेदार है, उसको खाना देने आया है, कुछ चीज़ें देने आया है, कपड़े देने आया है, कितना टाइम लग जाता है अंदर तक पहुँचने में? क्योंकि लोग शिकवा कर रहे होते हैं हमारा जो सामान है उधर तक नहीं पहुँचा है। असल में होता हाँ। है इस तरह के जिस दिन किसी की मुलाकात होती है, मीटिंग होती है ठीक अपने है। असीर के साथ, उसके ठीक है। प्रिजनर के साथ, उस हम्म। दिन उसका खाना वगैरह उसका सामान जमा होता है ठीक है, और फिर वो एक कंप्यूटर जनरेटेड सॉफ्टवेयर है, प्रिजनर हाँ, PMIS उसे हम कहते हैं।
उसके अंदर उसकी बाकायदा एंट्री होती है, फिर एक उसकी कंप्यूटर जनरेटेड स्लिप निकाल के हम विजिटर को देते हैं, उसके जो मिलने वाला है उसको, और एक स्लिप उसकी हम उसके जो सामान है उसके अंदर रखते हैं। ठीक है। और फिर वो जो जमा करने वाला स्टाफ होता है वो तो ड्यूरिंग प्रोसेस जो चेक किया जाएगा वो किस तरह से चेक किया जाएगा? कपड़े हैं, कुछ भी है, खाना है, अक्सर हम सुनने में आते हैं कि मनुष्यात जो है वो कैदी तक पहुंच गई हैं। नहीं, वो किस तरह से? खाने के जरिए, कपड़ों के जरिए? नहीं, वो उसमें हम लोग मैक्सिमम जो है वो बाहर पहले जब जमा करते हैं, चेक करते हैं, फिर उसके बाद वो खाना सारा स्कैन होता है, स्कैनिंग मशीन के थ्रू गुजारा जाता है, फिर उसके अंदर भी बाज दफा हम लोग पकड़ते हैं, पकड़े जाते हैं। यानी इसके कितने केसेस सामने आ चुके हैं अभी तक? अभी हमने मतलब कल एक केस पकड़ा था। कल अभी रिसेंटली? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक का सामान के अंदर उसने वो ड्रग्स छुपाई हुई थी, सालन के अंदर थी। सालन के अंदर मतलब उसकी ड्रग्स थी, वो जो बेकरी वाले रस होते हैं उसके अंदर उसने छुपाई हुई थी, और वो स्कैनिंग मशीन ने डिटेक्ट की है, और वो फिर हमने उसको पकड़ा है प्रिजनर को। मतलब मैंने आपको बताया कि चूंकि ये इधर क्रिमिनल्स होते हैं तो फिर उनका कोई ना वो प्लानिंग करते रहते हैं। यानी कि ये तरीका है। अक्सर हम सुनते हैं कि जो जेलों तक मनुष्यात चली गई हैं, कैदी के पास जो है सामान इस तरह का, वो कैसे पहुंच गए? तो शायद वो अपने ही दोस्त हैं, अपने ही जानने वाले करीबी हैं, जो सालन की शक्ल में कपड़ों में स्टिच करके या फिर किसी न किसी चीज को इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो उस तक पहुंच जाती है। हमारा भी फिर काम यही है, हमने इंशाल्लाह पकड़ना होता है, चेक करना होता है, और वो हम करते रहते हैं। ठीक है। अभी हम आपको हॉस्पिटल में दिखाएंगे। हॉस्पिटल आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से जो मनशियात हैं वो कैदियों तक पहुँच जाती हैं, क्या प्रोसेस होता है। और अभी रिसेंटली बता रहे हैं कि कल एक केस भी लोगों ने इनके सामने आया है, एक शख्स को पकड़ा है। तो हॉस्पिटल में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कैदियों को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाए। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि कैदियों को यहाँ पर बावर्ची खाने में जो खाना तैयार किया जाता है, लेकिन इन्होंने बताया काशिफ साहब ने कि कल ही एक केस जो है वो सामने आया है। और यहाँ पर आप अंदर मनासर देख लें कि जो कैंप जेल में इस वक्त हॉस्पिटल बनाया गया है, वहाँ पर कैदियों को रखा गया है, और बाकायदा यहाँ पर डॉक्टर्स भी रखे गए हैं, उनको जो है वो चेक करें, तबीयत उनकी देखें, उनको टेक केयर के लिए। साहब क्या हाल है सर आपका? डॉक्टर अरहम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है वो कैदियों के साथ जो है रवैया है, यहाँ पर क्या उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, मेडिसिन का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर जब मैं किचन में मौजूद थी तो काशिफ साहब से पूछ रही थी कि जो बीमार है पेशेंट, खास तौर पे उनके लिए एक अलग से खाना जो है वो तैयार किया जाता है। जी जी, इनके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें डॉक्टर्स हम जो प्रिस्क्राइब करते हैं, और जो बाहर के डॉक्टर्स, ठीक है, जिस तरह डिफरेंट कैदीज हैं जिनको स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अगर वो हम उनको डिफरेंट खाना अगर हम उनको प्रिस्क्राइब करते हैं या उनको कहते हैं, तो इधर स्पेशल प्रिपेयर करते हैं। सुप्रिटेंडेंट साहब और डिप्टी साहब अपनी ज़ेरे निगरानी वो खाना प्रिपेयर करवाते हैं और उनको मेक श्योर करते हैं उनको डिलीवर हो। जिस तरह क्रॉनिक लीवर डिजीज में पेशेंट को प्रोटीन की जरूरत होती है, तो ये स्पेशल उनके लिए बॉयल एग्स अरेंज करते हैं। डॉक्टर अरहम साहब, यहाँ पर जितने कैदी मौजूद हैं उनको किस किस्म की बीमारी लाक होती है, क्या बीमारी होती है कि यहाँ हॉस्पिटल में इनको जो है लेकर आया जाता है वहाँ से? ये फायरआर्म इंजरी है, जिस तरह ये अबवनी एम्पुटेशन है, ठीक है, अभी इनको इधर ही फैसिलिटेट किया जाएगा जब तक कि ये इधर, जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। इसी तरह ये है इनको कि मतलब यूरिन में मुश्किल थी, तो इनको हमने हाँ जी, ये देखेंगे आप, इनको बैग लगा हुआ है, तो इनको पॉलिश करके तो इनको हमने इनका यूरिनरी ट्रैक का पैसेज ओपन किया है, तो ये इनको इधर ही रखा जाएगा जब तक कि ये रिकवर नहीं हो जाएंगे। जब तक रिकवर नहीं हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखें कि बाकायदा मौजूद हैं कैदी और ट्रीटमेंट उनके चल रहे हैं। सस्पेक्टेड इंटेरिक फीवर के साथ और वायरल हेपेटाइटिस के साथ है ये, तो इसके लिए खाना भी अलग से 4 डॉक्टर्स तक आ गया था, लेकिन अभी आप ही मौजूद हैं, तो आप ही देख रहे हैं। जी, ऑन ड्यूटी। अच्छा ऑन ड्यूटी आप ही हैं। डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स हैं, तो पेशेंट्स तो यहाँ पर ज्यादा हैं, तो यहाँ पर एक के बजाय 3 डॉक्टर्स नहीं होने चाहिए थे? अभी हमारे पास चूंकि हॉस्पिटल 2 हैं, तो एक इस हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, एक दूसरे हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं। यानी कि यहाँ पर इसके अलावा हमारे पास अलाइड स्टाफ भी होता है, डॉक्टर्स का, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। बात करते हैं यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपका? जी, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है? राजा मोहम्मद अनवर। अनवर साहब, ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? क्या बीमारी है आपको? मेरा बाईपास होना है। बाईपास होना है जी।
तो यहाँ पर बेहतर है सहूलत, बहुत डॉक्टर्स ठीक से देख रहे हैं आपको? अल्लाह खुश रखे। हम हाँ। मरीज तो इनको दवाई देते हैं क्योंकि हमारा सुप्रीडेंट साहब उनका अमला भी जी अल्लाह के फजल से बहुत तावन करते बहुत हैं, तावन करते हैं। हाँ। पूछते हैं सारा कुछ। डिप्टी ठीक साहब है। भी, सुप्रीडेंट साहब भी आते हैं, सारे ठीक है। अफसर आते हैं, सारे ऑफिसर आके अस्पताल देखते के हैं। अमला भी हमारे साथ बहुत अच्छा है। हर किस्म की सहूलत हमें मिलती है। अल्लाह इनको खुश रखे। हम मरीज जो है वो दवाई दे सकते हैं ठीक है। इनको, तो अल्लाह इनको खुश रखेगा। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पे? मैं सरगोदा से इलाज के लिए आया हूँ, सरगोदा से? जेल से जी। ठीक है, सरगोदा जेल से ये इलाज के लिए आए हैं जी यहाँ। वहाँ पर फैसिलिटीज नहीं होंगी इसीलिए यहाँ पर आए हैं जी किस जुर्म में हैं आप? जी 302 में। 302 के। जी कितने अरसे से? तकरीबन साल हो चुका है। साल हो चुका है जी। तो यहाँ पर फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं। जी। इससे पहले यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगी कि बाहर हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें, आम हॉस्पिटल्स की, यहाँ पर इतनी बेहतरीन सहूलतें मौजूद हैं कैदियों के लिए। बाहर अगर आप जाते तो इतना फैसिलिटेट किया जाता है? आपको इतनी सहूलत मिलती है बाहर? जी मैं बार पंजाब के डालोजी में गया हूँ। ठीक है, अच्छा है वो भी। ठीक है। वो भी सहूलतें दे रहे हैं। हाँ। किसी किस्म की कोई शिकायत हमें नहीं मिल रही, मुझे किसी नहीं मिली। किस्म की शिकायत नहीं मिल रही? नहीं मुझे हाँ। नहीं मिली जी। हाँ। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे हर किस्म की दवाई भी मिलती है, खुराक उसके मुताबिक जो डॉक्टर कहते हैं कि इसके मुताबिक खाना वो मुझे मिलता है। खाना भी मिल रहा है उसके मुताबिक। बहुत शुक्रिया आपका। अलावा हमारे पास साइकोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। यहाँ पर अभी डॉक्टर अरम साहब बता रहे थे कि बाकायदा उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है पेशेंट्स को। बाईपास है, कोई शुगर का मरीज़ है या कोई भी इशू है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अगर कोई शख्स किसी जहनी बीमारी में मुब्तला है, किस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है? क्या बीमारी उसको होती है? जहन के हवाले से मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, तो क्या आपके पास केस आता है? सबसे पहले तो यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम होता है। हम सब एक ही लेवल पे नहीं ट्रीट करते हैं। हम सबसे पहले जैसे यहाँ पर जो भी न्यू इनमेट्स आते हैं उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं। ठीक है, वो हर जो भी न्यू इनमेट यहाँ पर आ रहा है उसकी होती है। ठीक है। उसका पर्पस ये होता है कि उसके जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी के अंदर कोई मेंटल इश्यूज या कोई भी वो पहले से हिस्ट्री हो तो उसको आइडेंटिफाई किया ऐसा कभी हुआ है कोई कहते चाह रहा हो कि मैं बाहर चला जाऊँ, कोई बहाना बना लूँ बीमारी का, ज़हनी बीमारी का, तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए? उसको किस तरह चेक किया जाता है? उसके लिए भी प्रॉपर एक सिस्टम होता है। अच्छा। उसको मतलब हम लोग साइकेट्रिस्ट को रेफर करते हैं, कंसल्टेंट्स आते हैं। ठीक है। वो मजीद उनके लिए एक बोर्ड बैठता है, जैसे PIMH का आपको पता होगा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, वहाँ पर बाकायदा बोर्ड बैठता है और उसके जरिए उसका फैसला किया जाता है कि उसको कोई भी इशू है या नहीं, इशू है या नहीं। और लगभग यहाँ पर जो पेशेंट आता है वो साइकोलॉजिस्ट को देखता है, कब तक उसको टाइम दिया जाता है? 3 दिन हो, 4 दिन हो, वो ठीक हो जाएगा, फिर उसको वापस लॉकर में भेजा जाएगा? ऐसा है कि जब हमारे पास फर्स्ट डे आते हैं ना, इनिशियल असेसमेंट के बाद अगर किसी को साइकोलॉजिकल इशू है तो यहाँ पर एक फ्रेंड्स ब्लॉक है। ठीक है। हम ये देखते हैं चूंकि वो आम लोगों में नहीं रह सकते, आम बैरक में नहीं रह सकते, तो हम उन्हें फ्रेंड्स ब्लॉक में उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो वो हमारे साइकोलॉजिस्ट के सेशंस के अंडर भी रहते हैं और साइकेट्रिस्ट के एवेल्युएशन के अंडर भी रहते हैं। साइकेट्रिस्ट PIMH से भी जैसे विजिट करते हैं और सर्विसेज से भी, अनटिल अनलेस वो अपनी मेडिसिन पे स्टेबल नहीं हो जाते और साइकेट्रिस्ट रिकमेंड नहीं कर देता कि आप जो पेशेंट है वो बैरिक्स में जा सकता है, तब तक वो हमारे पास जब तक ठीक नहीं होगा वो बैरिक में नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो काशी साहब, अभी हॉस्पिटल में हमने देखा है किस तरह से पेशेंट्स को टेक केयर किया जा रहा है, उनको दवाइयाँ उनकी चेक की जा रही हैं, कौन सी खानी है कौन सी नहीं खानी। इसके अलावा CM साहिबा ने स्पेशल कहा है कि जो जेल के कैदी हैं बेशक वो सज़ा काट रहे हैं, बेशक वो उम्र कैद में है, बेशक उन्होंने 10-10 साल जेल में रहना है, लेकिन उनको फारिग नहीं रहना दिया जाए, उनको स्किल्स सिखाए जाए। बिल्कुल। उसी स्किल्स के सिलसिले में जो CM साहब का विजन है, गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स इधर लिए हैं और हमने शुरू करवाए हैं। सबसे पहले अभी हम आपको ट्रेनिंग क्लास शुरू दिखाते हैं, जिसमें जो हमारे पास प्रिजनर्स हैं वो टेलरिंग का कोर्स कर रहे हैं और स्टिचिंग सीख रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो कैदी मौजूद हैं उनको स्किल सिखाए जा रहे हैं, वो टेलर भी हैं और किस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, यहाँ पर किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। यहाँ पर एक शख्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? क्या नाम है? मेरा नाम नादिर अली गुलामबाज। नादिर अली गुलामबाज। नादिर साहब, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। ऐसा क्या किया था आपने? मेरे ऊपर मनशियात है। मनशियात का केस था? जी जी। ठीक है। अभी कितनी सजा बाकी है? अभी फैसला होना है। अभी फैसला होना है, अंडर ट्रायल चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हुनर आपने सीखा है पहले से ही आता था बाहर जब थे,
या अब इधर आके सीखा है? ये मैंने इधर ट्रेनिंग ली है, अब मैं मास्टर हूँ इधर, ठीक है। अब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। अब ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि जेल में ये मौजूद थे, पहले इन्होंने खुद ट्रेनिंग ली है कपड़े स्टिच करने की, कपड़े सिखा रहे हैं अब दूसरों को, ठीक है। कैमरे की आंख से आप देखें, आप यहाँ पे पूरा ब्लॉक बनाया गया है, एक रूम में। ऊपर आप देखें कितने साफ, नीट एंड क्लीन तरीके से कपड़े तैयार किए गए हैं और उनको हैंग किया गया है यहाँ पर। कितनी खूबसूरती से ये आपने सिखाए हैं जी। क्या बात है। नादिर साहब, मुझे ये बताएं कि कितने दिन में एक सूट तैयार कर लेते हैं आप? ये दिन में नहीं है, ये तकरीबन मुकम्मल कटाई करके ना, अच्छा, ठीक है, 1.25 घंटे में एक सूट तैयार हो कढ़ाई वगैरह भी यही करते हैं? नहीं, कटिंग, अच्छा, कटिंग वगैरह भी यही करते हैं, ठीक है। तो कपड़ा वगैरह सारा जो आपके पास आता है वो दर्जी जो कैदी हैं उनके घरों से आता है, वो कपड़े आपसे स्टिच करवा देते हैं? नहीं, ये डिप्टी साहब सुपरिटेंडेंट, ठीक है। इसमें मैं बताता चाहूँगा आपको कि ये हमने हमारे सुपरिटेंडेंट साहब ने डोनेशन पे कपड़ा अरेंज करते हैं, और फिर जो नीडी प्रिजनर्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास कपड़े नहीं होते, फिर उनको हम खुद इधर स्टिच करवा के और फिर उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और अपनी तरफ से देते हैं, ठीक है। एक इसमें एक तो ये स्किल्स भी सीख रहे हैं साथ साथ लोगों का फायदा भी हो रहा है कि जिनको पास कपड़े नहीं होते उनको कपड़े भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अभी तो रमजान मुबारक आने वाला है, फिर ईद आ जानी है माशाल्लाह, तो ईद पे कैदियों के लिए क्या क्या सहूलतें होती हैं? यहीं से कपड़े स्टिच होके उनके पास जाएंगे? जी बिल्कुल। जो इतने ज्यादा कैदी और ये 4-5 लोग का जो स्टाफ यहाँ मौजूद है, ये डेली बेस पे 15 से 20 सूट सिलाई कर देते हैं डेली बेसिस पे। जी, क्या बात है नादिर साहब, डेली बेसिस पे? जी बिल्कुल। और फिर जो नीडी प्रिजनर्स होंगे डेफिनेटली हम उनको ईद पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हर ईद पे ही करते हैं। मुफ्त कपड़े दिए जा रहे हैं उनको, यहाँ पे सिलाई भी किए जा रहे हैं कपड़े, और मशीनें जो प्रोवाइड की गई हैं वो भी हुकूमत पंजाब यानी कि यहाँ की इंतजामिया की तरफ से प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पे पूरा एक डिपार्टमेंट है, टेडरिंग क्लास डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर के नाम से एक छोटा सा ब्लॉक बनाया गया है, जिसमें 5-6 जो हैं वो कैदी मौजूद हैं जो अपना काम कंटिन्यू रखे हुए हैं और उनकी सज़ाएं भी वो साथ में काट रहे हैं, लेकिन वो फारिग नहीं बैठ रहे। यहाँ पर हमारी सीएम साहिबा हुकूमत पंजाब वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने ये इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो वो कैदी हैं उनको स्किल्स सिखाए जाएं। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि मस्जिद किस तरह से हैं वो स्किल्स मस्जिद सिखाए जा रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट का यहाँ जिक्र किया जा रहा था, वो आपको दिखाते हैं। तो अभी टेलरिंग क्लास हमने देखी है, किस तरह से खूबसूरती से वो कपड़े बना रहे हैं। आप जिक्र कर रहे थे कि हैंडीक्राफ्ट सिखाया जा रहा है, लकड़ी दरख्तों का जो पूरा एक आप उसमें काट लें, फर्नीचर तैयार किया जाता है, सोफ़े तैयार किए जाते हैं। बड़ी बड़ी हम चीज़ें सुनते हैं कि लकड़ी से सोफ़े तैयार हुए, बेड तैयार हुए, लेकिन अक्सर हम डेकोर चीज़ें, डेकोरेशन पीस जो हैं वो फर्नीचर से तैयार करता देखते हैं, वो किस तरह से तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे कितने यहाँ पर कैदियों को लगाया गया है उसके लिए? इधर अभी हमने इनिशियली 15 प्रिजनर्स की क्लास शुरू की है, ठीक है। हाँ, तो इनको अभी स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स की। छोटे छोटे जो आइटम्स हैं वो ये बनाएंगे और फिर इसके बाद इनका जो सेकंड फेस होगा, इनको जो इनकी सेलिंग होगी, जो ये खरीदेगा तो उसमें इनका शेयर भी होगा, ताकि यहाँ से यानी कि जो सारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें तैयार की जा रही हैं हैंडीक्राफ्ट से, जैसे कि ये आप देखें ग्लास मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। अक्सर हम मिट्टी के ग्लास ऐसे देखते हैं और ये कितनी खूबसूरती से बनाए गए हैं, यहीं के कैदी ने बनाए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे उसको डेकोर भी किया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जी बिल्कुल। ये हमारे पास अभी हैं हमारी इस क्लास के इंचार्ज हैं, ठीक है, आबिद साहब। ये अब आपको अपनी क्लास के बारे में ब्रीफ करें। यहाँ पर जो उसको लीड करने के लिए आबिद साहब मौजूद है हमारे साथ। आबिद साहब, किस तरह से इनको ट्रेन करते हैं आप? इस तरह हम इनको पहले ड्राइंग बना के देते हैं पीसों के ऊपर। अच्छा, जो पीसीज हैं इनके पास ड्राइंग करते हैं, फिर उसके बाद इनको औजार देते हैं, उन औजारों की मदद से फिर इनकी खुदाई करते हैं। ठीक है। क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या नाम है सर आपका? अब्दुल रज़ाक साहब जी। कब से हैं यहाँ पर? ये तकरीबन 3 माह हो गए। क्या किया ऐसा आपने? ये काम कर रहे हैं। ये काम तो कर रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये इधर से बस। केस कौन सा था? डिग्री का केस है। कौन सा केस? फैमिली डिग्री जी। कितना अर्सा हो गया जेल में? ये तकरीबन 9 माह हो गया। 9 माह हो गए? हाँ जी। दुख है यहाँ पर कि यहाँ आ गया हूँ, घर वालों से दूर हूँ, घर वालों की याद सताती?
हाँ जी, हाँ जी आते मिलने आते हैं? हाँ जी आते हैं। कब आते हैं मिलने? हफ्ते बाद आते हैं। हफ्ते बाद आते हैं। यहाँ पर ये काम सिखाया जा रहा है, स्किल सिखाया जा रहा है मरियम नवाज साहिबा ने, ठीक है। कैसा जा रहा है? पहले आता था ये काम? नहीं, ये नहीं आता। यहीं पे सीखा? हाँ जी। इसको सीखते हुए कितने महीने हो गए? आपने खुद तैयार किया? बहुत ही खूबसूरत तैयार किया आपने ये। तो यहाँ पर कितना टाइम लगा आपको इसको सीखने में? ये 3 माह हो गए इधर। 3 माह हो गए? हाँ जी। ठीक है। बेल हो जाती है अगर आपकी? हाँ जी, हाँ जी। उम्मीद है? वैसे घर वाले क्या बताते हैं? इंशाल्लाह हो जाएगी। कब तक? ये बस 3 महीने रह गए बस। 3 महीने रह गए। इसके बाद आगे क्या सोचा है आपने फ्यूचर? आगे बस इंशाल्लाह ये काम करेंगे या कोई ये काम करेंगे, इसको आगे जारी रखेंगे? हाँ जी, हाँ जी इंशाल्लाह। ठीक है। यानी कि जेल में कोई कैदी इस वक्त ये नहीं कह सकता कि मैं परेशान बैठा हूँ। खाना ठीक मिलता है? हाँ जी, हाँ जी खाना अच्छा 3 टाइम का? हाँ जी, हाँ जी 3 टाइम का। अक्सर ये सुनने को आता था कि दाल रोटी मिलती है। नहीं, हर चीज़ मिलती है। अभी हॉस्पिटल में हम होकर आए हैं, कैदियों को जो है बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, दवाइयाँ मिल रही हैं, कोई शिकवा शिकायत तो नहीं है यहाँ पर? इंतजामिया अच्छा तामुल कर रही है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें कैदी मौजूद है और स्किल सिखाया जा रहा है उसको। तो इनका कहना है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा मेरी बेल भी हो जाएगी, लेकिन मैं अपना स्किल जो है उसको आगे कंटिन्यू रखूँगा। यहाँ से सीख के जा रहा हूँ तो काम आगे यही करूँगा। आगे अब आप इस चीज़ का बिजनेस तो नहीं करेंगे फिर? हाँ जी, यही करेंगे ना, बिजनेस ही करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना काम जारी रखें आप यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? जी यासिर। यासिर क्या काम करते थे? मैं बाहर ये मोटरसाइकिल पर बाइक का काम करते थे। जिंदगी में पहली बार जेल आए इधर? जी। घर वालों की याद आती है? जी बिल्कुल आती है। माँ की याद आती है? आती है, क्यों नहीं आई। मिलने आती है वालदा? जी आते हैं। कब आती हैं? हफ्ते बाद आते हैं। हफ्ते बाद आती हैं। माँ का जिक्र यहाँ पे इसलिए भी किया जा रहा है कि माँ बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमारी माँ ना हो तो शायद हम नहीं हैं। यहाँ एक कैदी जो है वो माँ का जिक्र कर रहा था, तो मेरी भी आंखों में इसलिए आंसू आए हैं कि जब माँ बीमार है आपकी तो आपका जहन काम करना छोड़ देता है। जब भाई ने जिक्र किया है माँ का तो मैं खुद भी अपने जज्बात पे काबू नहीं रख पाई। तो यहाँ पे मुझे बताएंगे जाके क्या सोचा आगे? यही सोचा है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे और क्या, यही काम सीख रहे हैं बस, ठीक है यही करेंगे इंशाल्लाह। आगे अच्छी ज़िंदगी गुजारने का प्लान है। कितना टाइम हो गया स्किल को सीखते? 3 माह हो गए मुझे भी। 3 माह हो गए। तो यहाँ आपने कैदी गुफ्तगू सुनी है, यानी कि माँ का मैं जिक्र इसलिए कर रही थी कि माँ तो माँ है। यहाँ बेटा अगर मौजूद है तो माँ घर में बेचैन है। किस तरह से उनको स्किल सिखाए जा रहे हैं। हाँ, आपने देखा कि स्किल सिखाए जा रहे हैं कैदियों को और उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। और यहाँ से जब वो जाएंगे छोड़ के तो वही स्किल उनके काम आएगा। इसलिए इसी को सोचते हुए इन्होंने यहाँ पे बाकायदे पॉइंट भी रखे हुए हैं कि कैदी वहाँ पे जाके अपना काम कंटिन्यू रख सकें। मैं साथ लेकर वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। उससे पहले हम लोग आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से स्किल सिखाए जा रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट का, टेलरिंग का, किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा कटिंग का काशिफ साहब जिक्र कर रहे थे, आपकी कटिंग भी सिखाई जा रही है। यानी कटिंग टेलर वाली नहीं, बार्बर की बात कर रहे हैं हम। बाल कटवाने यहाँ कैदी होते हैं तो अपने बालों की ट्रिमिंग वगैरह कुछ भी जो करवाना है उसके लिए भी अलग से ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है यहाँ जी बिल्कुल। ये भी मैंने आपको बताया जैसे पहले कि सीएम साहबा मरियम नवाज साहबा का जो विजन है हुनरमंद असीर प्रोग्राम जो उन्होंने शुरू करवाया है, उसके तहत हमने इधर मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम उन प्रिजनर्स के लिए शुरू करवाए हैं। पहले हमने आपको ट्रेनिंग का दिखाया था, हैंडीक्राफ्ट का दिखाया था, अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो बार्बर ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ, वो आपको चल के दिखाते हैं कि बार्बर ट्रेनिंग सेंटर में किस तरह से ट्रेन किया जा रहा है। बार्बर ट्रेनिंग सेंटर में हम लोग एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जा रही है और इसके अलावा अगर बात की जाए तो इससे पहले हम लोग हैंडीक्राफ्ट के
ब्लॉक से होकर आए, यहाँ पर आप देखें कि कटिंग किसी ने करवानी है, ट्रिमिंग करवानी है, तो वो यहाँ आएगा। जी बिल्कुल, यहाँ आएगा और इसका जो मकसद है वो ये है कि जो अनस्किल्ड यहाँ पे प्रिजनर्स हैं उनको स्किल इम्पार्ट किया जाए। ठीक है। और ये एक ऐसा स्किल है कि जिसकी यूटिलिटी बड़ी ज्यादा है। ठीक है। अब हमने जो शुरू करवाया है अभी तक 20 लोग स्किल्ड हो चुके हैं। ठीक है। ये हमारे एक हैं ऑफिशियल जो बार्बर हैं हमारे जेल के, वो इनको ये स्किल इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि वो इनको ट्रेन भी कर रहे हैं साथ। जी, और ये 3 माह का कोर्स है। ठीक है। 3 माह के दौरान इनकी साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहती है और साथ साथ ये अपना काम भी सीखते रहते हैं। अपना काम भी सीख रहे हैं और ट्रेनिंग जो है वो इनको दी जा रही है और इनको साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए गए हैं ताकि वो ट्रेनिंग बैठ के यहाँ पे कर सकें और इनको भी देख सकें कि वो किस तरह से जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आपको और भी डिपार्टमेंट दिखाते हैं। जी, इसमें ट्रेनिंग के साथ साथ इनको हाइजीन का भी जो है ना वो भी हमने ख्याल रखना है और इनको सिखाना भी है, इसलिए हमने ये साथ एक स्टेरिलाइजर मशीन रखी हुई है और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बार्बर के वो साथ साथ स्टेरिलाइज भी करते हैं ताकि इनको ये भी पता चलता रहे कि हमने जो हाइजीन है वो भी हमने इसी तरह ख्याल रखना है जैसे ट्रेनिंग का हमने करना है। बिल्कुल ट्रेनिंग का करना है। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है वो किस तरह से इनको ट्रेन किया जा रहा है, आगे चल के आपको दिखाते हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो मौजूद है और यहाँ पर भी उनको रखा गया है कैदियों को कि ताकि वो यहाँ पर फैसिलिटेट हो सके, सीख सके कि किस तरह से उनको सिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका, क्या नाम है? अवैस। अवैस, कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? यहाँ पे मुझे 6 माह हो गए। 6 माह हो गए हैं। तो ट्रेनिंग दे रहे हो आप, बाहर आप जब थे जेल में मौजूद नहीं थे तो यही काम करते थे? बाइक हमारी शॉप है भाई। आपकी शॉप थी। हुआ क्या था, झगड़ा हुआ था किसी से? नहीं, ये मनशियात में है। मनशियात के केस में आप आए हैं और कितना अर्सा हो गया? 6 माह हो गए हैं। कब तक की जो है वो सजा है यहाँ पे? अभी तक तो पेश हो रहे हैं अदालत में, भी ट्रायल चल रहा है हमारा। ट्रायल चल रहा है अभी यहाँ पर। तो ट्रायल के जो कैदी हैं यानी उनको भी रखा गया है यहाँ पे वो ट्रेनिंग ले सकें और यहाँ पे आप देखेंगे कितने यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए मौजूद हैं कैदी और जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, यानी कि जितने दिन यहाँ मौजूद हैं उनको वो कुछ यहाँ कैदी जो मौजूद हैं वो अपने शौक से आ रहे हैं या उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि आपने ये सीखना है? नहीं, शौक से भी आ रहे हैं, बाकायदा इंस्ट्रक्शन भी हम दे रहे हैं कि आपने सीखना है, उनको कन्विंस भी कर रहे हैं ताकि उनकी बेहतरी के लिए ये जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू करवाया है उनका उससे फायदा भी हो। इससे पहले हम जिक्र कर रहे थे नौजवानों का, मर्दों का, जिन्होंने मुख्तलिफ जो है वो जराइम किए हैं और उसी को भुगते हुए वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं आज बच्चों का, कम उम्र बच्चे भी इसमें मुलविस हैं। यानी कि अगर किसी घर के सरबरा की बात कर ली जाए, वो किसी जराइम में मुलविस है तो उसी को फॉलो अप करते हुए आगे बच्चा भी उसको फॉलो करेगा, उसी जराइम का हिस्सा बन जाएगा और वो फिर यहाँ पे जेलों तक पहुँच जाएगा। यानी पंजाब की जेलों में जहाँ पे ख़वातीन मौजूद हैं, मर्द हज़रात मौजूद हैं, वहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और कम उम्र बच्चे मौजूद हैं। अजीब, अनफॉर्चुनेटली बच्चे भी जेलों में मौजूद हैं। तो हमारे पास इस वक्त 45 जो हैं वो जुवेनाइल प्रिजनर्स हैं। ठीक है। जिसमें जो सबसे कम उम्र है उसकी एज 9 साल है। 9 साल? 9 साल का एक बच्चा है। साहब 9 साल के बच्चे को कितनी समझ है या वो घर के माहौल को देख के एडजस्ट हो जाता है उसमें? बाज़ दफ़ा एक्सीडेंटली उनसे कोई ना कोई एक्ट इस तरह का कमिट हो जाता है जिसमें फिर वो उन पे कोई केस बन जाता है। अच्छा, जो एक्सीडेंटली इस तरह आपने बताया है कि ना अनजाने में जुर्म हो जाता है बच्चे से, उसमें यह मुलविस हो जाता है, वो तो बताते खुद नहीं चाहेगा बच्चा कभी कि मैं इसमें मुलविस हूँ, उसके लिए क्या रियायत रखी जाती है? उसके लिए कोई ऐसा रखा जाता है सिस्टम कि उसको उसमें रिलीफ मिलाए? ये एक गवर्नमेंट ने एक जुवेनाइल SOPs बनाए हैं जिसके तहत हमने ज़्यादा जो हमारा फोकस होता है ना उनकी रेफॉर्मेशन पे, रिहेबिलिटेशन पे होता है, ताकि उनको ये फील ना हो कि हम जेल में हैं। उनकी रिफॉर्मेशन पे और रिहेबिलिटेशन पे हम काम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा काम किया जा रहा है बच्चों के हवाले से। और इसमें काशिफ साहब ने क्लियर किया है कि सिर्फ 19-20 साल के लड़के को नहीं हम कह सकते, इसमें 9 साल का, 10 साल का, 11-12 साल के बच्चे भी मौजूद हैं। उनकी बारिक में जाके देखते हैं उनकी बैरिक में इस वक्त क्या सिचुएशन है, उनका क्या वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, किस तरह के वो स्किल्स सिखाए जा रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। बच्चों को जो वो किसी से फैसिलिटेट किया जा रहा है, यहाँ आप देखें कि उनके लिए प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है
और यहाँ पर इनको किस किस्म के स्किल्स सिखाए जा रहे हैं? ये जिधर हम अभी खड़े हैं ये इनके लिए एक इलेक्ट्रिशियन की क्लास है जिसमें इनको इलेक्ट्रिशियन का कोर्स हम करवाते हैं। ठीक है। और ये कोर्स हम इलेक्ट्रिशियन का करवाते हैं। इसके अलावा आगे हम आपको दिखाएंगे टेलरिंग है, स्टिचिंग है और कंप्यूटर कोर्स भी है। इसके साथ साथ फॉर्मल एजुकेशन भी है। फॉर्मल एजुकेशन भी है। यहाँ पर इनको इलेक्ट्रिशियन की जो है वो क्लास दी जा रही है। क्या नाम है आपका, कैसे हो आप? अली जबरान। अली जबरान, क्या उम्र है आपकी? मेरी 17 साल। 17 साल के हैं आप, ठीक है। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं जल्लो मोड़ से। कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मुझे 5 महीने हो गए। 5 महीने हुए हैं। क्या किया था? बाइक चोरी की थी तो नाइन से डाल गए। बाइक चोरी की थी जी। पहली बार जेल आए हुए हैं? इससे पहले भी कुछ जुर्म किया? पहली बार आए हैं। यहाँ पर दिल पढ़ते थे आप? नहीं, काम करते थे। काम करते थे। काम क्या करते थे? शूज़ों का। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, क्या काम करते थे? बस सिगरेट पान करते थे। क्या करते थे? सिगरेट पान का। सिगरेट पान का बेचते थे? शॉप थी? जी। अपनी थी? जी। ठीक है। कहाँ से ताल्लुक़ है? कहाँ रहते थे? हाकम चौक। हाकम चौक में। ठीक है। मुझे ये बताओ कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 2-3 दिन। 2-3 दिन हुए? 2-3 दिन हुए। क्या किया ऐसा जुर्म? मामू ने जायज़ जो छत डाली। मामू ने जायज़ बच्चा डुबाया। 376 है, पीपीसी का ऑफेंस है रेप का। ये अच्छा। उसमें है। बच्चा? हाँ जी। कम उम्र बच्चा? जी। यानी कि आप देखेंगे जो क्राइम की रेशो वो इतनी बढ़ती चली जा रही है कि उसमें बच्चे भी मुलविस होते जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? फजल अब्बास। फजल, क्या करते थे काम? मैं सूरतें बेचता था, आयतें वगैरह नहीं होती कुरान की। कुरान पाक, ये तो बड़ा अच्छा काम करते थे। तो मैं ये बेचता था, मोहल्ले में थक के ना मैं गाड़ी पे बैठा हूँ। अच्छा। तो उन लोगों ने मेरे पे चोरी डाल दी। चोरी का केस बना दिया आपने? क्या चोरी का केस था? मोटरसाइकिल का चोरी की थी आपने? नहीं, मैं कसमें भी खाई थी, उन लोगों ने यकीन ही नहीं किया। मैंने बोला वालिद साहब। अच्छा, अनइंटेंशनली लोगों से भी गलती हो जाती है जाने अनजाने में, तो कुछ जो है वो इस तरह के केसेस में आ जाते हैं। उसका अभी ये अंडर ट्रायल है, ये भी इसको हम ये कह सकते हैं। जी, ये सारे अंडर ट्रायलिंग है। ये अंडर ट्रायलिंग है। तो यहाँ आप पढ़ रहे हैं? जी। वैसे पढ़ते थे आप? नहीं, पढ़ने का शौक है? जी जी। ठीक है। सूरतें इसलिए भेजते थे कि पढ़ सकूं आगे। वालिद साहब फौत हुआ था ना, इसलिए माँ का सहारा था मैं। अम्मी है सिर्फ आपकी, बाकी बहन भाई भी? जी, बहनें जवान है, छोटे छोटे बहन नहीं। ठीक है। तो यहाँ आप पढ़ रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है यहाँ पे। क्या कोर्स सीखने का दिल है यहाँ पे? यहाँ पे कलमे कलाम, नमाज़ें वगैरह और स्कूल। बस स्कूल जो है वो ठीक है। यहाँ पर बहुत शुक्रिया आपका। टीचर्स मौजूद हैं जो इनको पढ़ा रहे हैं? जी बिल्कुल, टीचर्स मौजूद हैं। ये इस तरफ आप हमारे जी देखें। हाँ, कि ये स्टिचिंग का सीख रहे हैं। ठीक है। जिसका आप अभी इंटरव्यू करें वो आपको बताएंगे कि क्या नाम है आपका? अमीन। अमीन, क्या उम्र है आपकी? मेरी 16 साल। 16 साल उम्र है। ठीक है। अमीन नाम है आपका। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे ये सीखते हुए? 9 महीने। 9 महीने हो गए। कपड़े स्टिच कर लेते हो? शर्ट स्टिच कर लेते हो? कितनी देर में शर्ट स्टिच कर लेते हो? घंटा लग जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो है वो खाने पीने का जो सिस्टम है, खाना टाइम पे मिलता है, नाश्ता मिलता है, फैसिलिटी सहूलतें अच्छी हैं यहाँ पर? ठीक है, अच्छी सहूलतें हैं। तो किसी का दिल नहीं करेगा कि मैं जेल में जाऊँ, किसी का दिल नहीं करेगा मैं सजा काटूँ, ऐसा ही? दिल तो नहीं करता। हाँ। ऐसे मजबूरी होती है। मजबूरी? ऐसे क्या मजबूरी थी? क्या थी? 302 आप मर्डर में बच्चे भी, यानी कि हम समझेंगे मर्डर में आया। ये 302 ऑफेंस है, उसमें ये 9 माह से जेल में है। तो अभी अंडर ट्रायल है? अंडर ट्रायल है। ठीक है। यानी कि जब तक ये चल रहा है कि यहीं पे रहेगा बच्चा? जी, अली अमीन। जब तक इसका केस डिसाइड नहीं होता। ठीक है। ये इधर ही स्कूल का पूरा एक सिस्टम यहाँ पे रखा गया है। बच्चे ने स्किल सीखना है, पढ़ना है, कुछ भी सीखना चाह रहा है वो यहाँ से सीख सकते हैं। यहाँ एक बच्चा मौजूद है। क्या नाम है आपका? समीर खान। समीर खान, इंग्लिश लिख रहे हो, क्या बात है जी। क्या पढ़े हो? मैं स्कूल में कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में। ठीक है। तो
क्या पढ़ रहे थे? मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ। पढ़ क्या रहे थे 9th क्लास में? 9th क्लास में साइंस। साइंस, ठीक है। क्या शौक था बनने का? अभी भी शौक तो हो गई, कुछ ना कुछ आगे बनना अभी भी शौक है। मैं तो फौजी बनना चाहता था। जी। क्या गलती हो गई ऐसी? वो गलतियाँ हो गई थी, अबू भी ड्रग्स में पकड़े गए थे, फिर घर के कुछ हालात तो टांग हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने भी ड्रग्स की तरफ हाथ डाल दिया था। इस वजह से फिर वो मेरी गलती हुई, इस वजह से मैं अंदर आ गया। ठीक है। कितना टाइम हो गया यहाँ? मुझे 3 साल। 3 साल हो गए हैं यहाँ पर। अभी कितनी सजा मजीद रहती है? अभी सजा तो नहीं है, मेरा ट्रायल चल रहा है। अंडर ट्रायल चल रहा है। ठीक है। यहाँ से बेल हो जाएगी जब, जी, कभी ना कभी तो जाओगे यहाँ से, तो क्या सोचा आगे? बाहर जाके कोई अच्छा ही काम करूँ, कोई अच्छा ही बनूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा। ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे जो हमारे पास अंदर एक स्मार्ट यूटिलिटी स्टोर है। अच्छा, यूटिलिटी स्टोर भी मौजूद है? जी बिल्कुल, जिसमें प्रिजनर जो है अपनी डेली बेस पे कोई ना कोई जरूरत जो की चीज है यहाँ सीख रहे हैं उनको मंथली जो है वो वजीफा मिल रहा है, या फिर अभी वो स्किल यहीं से सीख रहे हैं, बस उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, किसी न किसी तरह इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश अभी कर तो रहे हैं। ये स्किल सीख रहे हैं। जब ये स्किल सीख जाएंगे फिर अगले फेस में उनका फिर कोई ना कोई स्टाइपेंड वगैरह जो है वो गवर्नमेंट फिक्स करेगी। तो नाज़रीन, जैसा कि अभी आपने देखा कि जेल में तमाम तरह सूरत हाल हमने आपको दिखाई है, और ये आज स्पेशल अहॉरनामा था। कैदियों के हवाले से जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो चुका है, फैसिलिटीज़ कैसी थी वहाँ पर, खाने पीने का क्या सिस्टम रखा गया, उसका मेन्यू आपके सामने रखा है, स्किल्स आपके सामने रखी हैं। जो CM हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा हैं, उन्होंने कहा था कि कैदियों के लिए जेलों में जो है वो सहूलत तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर वो वहाँ बैठे हैं, जेलों में मौजूद हैं, तो उनके स्किल्स के लिए बाकायदा उन्होंने एक स्टेप उठाया है, जिसको फॉलो अप करते हुए यहाँ की जो जेल इंतज़ामिया है, सुप्रीडेंट हैं, डेप्यूटी सुप्रीडेंट हैं, वो इसको जो है वो कंटिन्यू रखे हुए हैं और बाकायदा तौर पर सिखा भी रहे हैं। लेकिन सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल ऑफ लाहौर ज़हीर अहमद विक साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम कहते हैं आपको आज के प्रोग्राम में, स्पेशल प्रोग्राम है ख़ास तौर पे। कैसे हैं सर आप? जी बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो चुका है हमारा। हम जिक्र करते थे हमेशा कि जेल कोई अजीज़ खुदा न खास्ता कोई ऐसा जुर्म में मुलविस हो जाता है, जेल जाता है, कैसा रवैया होगा, किस तरह का उसके साथ बिहेव किया जाएगा, खाने पीने के लिए कुछ मिलेगा भी कि नहीं, तो आज सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। दूसरी तरफ CM साहिबा ने कहा है कि जितने भी कैदी मौजूद हैं जेलों में, उनके लिए स्किल्स मौजूद होने चाहिए ताकि वो सीख सकें। अभी तक की बात करूं तो अभी तो अपग्रेडेशन जितनी हुई है बेहतर है, मजीद इस पे क्या होगा अभी काम? जी थैंक यू वेरी मच मैम, आप तशरीफ़ लाए, आपको सारी जेल विज़िट कराई गई, आपने देखी। जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है, मतलब CM साहबा का विज़िट है जिसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं जनाब नूरुल अमीन मेहनत साहब, जनाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब, तो आप आपने उसको प्रैक्टिकली देख लिया। ये हमारा जो प्रिजन सिस्टम है ये प्योनेटिव था, इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ये अब रेफर्मेटिव की तरफ हम लोग इसको लेके जा रहे हैं, जिसका प्रैक्टिकली आपने विज़िट भी किया, एक्सपीरियंस भी किया कि किस तरह से हम लोगों को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को मुफीद शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी तरफ से एक सही है जो मौजूदा गवर्नमेंट का विजन है, जिसके ऊपर हम लोग अपने तई एज़ पर डायरेक्शन जो है वो अमल कर रहे हैं। इसमें कहाँ तक हम लोग कामयाब हैं, कहाँ तक इसमें नाकाम है, ये सोसाइटी बता सकती है, या फिर आप लोग जो आते हैं विज़िट करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं हमारी गैर मौजूदगी में, फिर आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है कि इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, बाकायदा हमने आज ऑब्ज़र्व भी किया है। और जहाँ पे जिक्र करें अगर हम इस चीज़ का कि फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे जाएँ, यहाँ की जेल 1930 में कायम हुई है और कैंप जेल के नाम से ये मौजूद है। इस वक्त तादाद जो है यहाँ पर कैदियों की, वो अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो 2000 है, लेकिन यहाँ पे 6000 से ऊपर कैसे मैनेज कर रहे हैं? हाउ कैन यू मैनेज? बस इसमें ये है मैम कि हमारे पास क्योंकि लाहौर की पॉपुलेशन जिस तेज़ी के साथ बढ़ी है, जिस तेज़ी के साथ लोगों का यहाँ पे सेटलमेंट हुई है नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट से, तो उसी हवाले से क्राइम रेशो, फिर उसकी FIR, फिर लोगों का जुडिशल होना, ये कुदरती अमर था। फिर ये लास्ट 1 ईयर्स में जब से ये गवर्नमेंट आई है तो क्रिमिनल के ऊपर जैसे जैसे गवर्नमेंट के क्लचेस जो हैं वो क्लोज होते गए हैं, लोग इस सिलसिले में उनको पकड़ दकड़ भी हुई है, उनको क्राइम को रोका भी गया है, तो फिर लोग जो हैं उनके ऊपर केसेस के अंदराज होकर वो अंदर आए हैं। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है सिस्टम प्रिजन का, तो प्रिजन में हम लोगों ने फिर जितनी भी एक्सपेंशन हो सकती थी उसको डायरेक्शन के मुताबिक एक्सपेंशन की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोगों के लिए जितनी लिविंग के लिए रिक्वायर्ड है
उनके स्पेस वो तो अवेलेबल है, लेकिन आप ओवर क्राउडिंग है डेफिनेटली 2000 के अगेंस्ट 6000 प्लस लोग हैं तो डेफिनेटली ओवर क्राउडिंग है, लेकिन हमने इसको मैनेज करने की कोशिश की है और कहाँ तक हम लोग कामयाब हुए हैं, लोगों के साथ आप मिले होंगे, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है कि वो उनको जो फैसिलिटीज़ में हमने उन्हें प्रोवाइड किया क्या वो सिलसिले में मुतमिन है या नहीं मुतमिन, ये आप बेहतर जानते हैं। बिल्कुल, आपने कहा है कि 6000 जो कैदी है वो आप 6000 से भी ज़्यादा हम इसको कहने ज़हीर साहब, क्योंकि 6000 नहीं 6600 है जी, ये 7000 से 6500 से 7000 के दरमियान में हमेशा ये वेरी करती है। तो यहाँ पर हम जिक्र करें अगर कि जितने कैदियों की आपने मुझे बताया कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो इतनी ज्यादा क्राइम की रेशो बढ़ गई है, सबसे ज्यादा किस केस में यहाँ पे कैदी आ रहे हैं? ये मैं आपको बताता हूँ मैम कि इसकी 6000 में अगर आप इसकी बाइफरकेशन करेंगे तो आप में तकरीबन 3000 से लेके 3500 तक तो ड्रग केसेस में है, ड्रग केसेस, और इसमें 800 के करीब जो हैं वो लड़ाई और मर्डर के केसेस में हैं, कुछ 400 के करीब जो हैं वो लोग वाइट कॉलर जिसको कह सकते हैं 420 है 489 है उसके केसेस में है, फिर जो डकैती वाले हैं वो भी 1000 प्लस हैं, फिर जो थेफ्ट वाले हैं जिसमें कार चोर हैं बाकी हैं वो भी तकरीबन 700 के करीब हैं। लेकिन आपके लिए ये एक आपने क्योंकि ये बात पूछी है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक हमारे पास एक और फिगर जो है वो बड़ा तेज़ी से डेवलप हो रहा है, वो है ब्लास्फेमियस केसेस में, वो उसमें तकरीबन हमारे पास 240 लोग हैं जो कि कभी भी मतलब प्रिजन पॉपुलेशन में 10, 15, 20 से ज़्यादा नहीं हुए थे, लेकिन आजकल इस डिजिटल दौर में लोग इतना मिसयूज़ हो रहे हैं, लोगों को शायद शऊर नहीं है, वो जो है इस तरह के एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर उनको एजेंसीज जो हैं वो क्लचिंग करती हैं, फिर वो जो है वो जुडिशल होकर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सूरत हाल इस सेंस में है कि जो लोग भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं उनको इस हवाले से बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि वो कौन सा मटेरियल जो है वो उसको अपलोड कर रहे हैं और कौन के से ग्रुप के साथ वो इन्वॉल्व हैं, कौन से ग्रुप के साथ वो एड अप हुए हैं। तो इस सिलसिले में जो है मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी जनरेशंस हैं वो उनको इस हवाले में बड़ा अपने आप को मोहतात रखना चाहिए, पॉलिसीज बनती हैं उसके ऊपर अमल होता है। ज़हीर अहमद विक मेरे साथ मौजूद थे, जेल सुपरिटेंडेंट। सर बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का चूँकि इख्तिताम होने वाला है यहाँ पर, और जाते जाते मैं भी जो है वो सोसाइटी में हमारे पेरेंट्स का किरदार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो प्रोग्राम में आपने कम उम्र बच्चे देखे हैं उनके जो रेशो थी वो आपने देखी है, बच्चे किस जराइम में मुलविस थे, क्या उनके मौके थे वो भी आपने जान लिए हैं। और चूँकि प्रोग्राम का यहाँ पे इख्तिताम होने जा रहा है, लेकिन जाते जाते मैं आपको बताऊँ कि जो घर में इन्वायरमेंट मिलेगा बच्चा उसी को फॉलो करेगा, उसी को फॉलो करते हुए स्कूल में वही एक्टिविटीज़ करेगा, तो इसका ख्याल भी रखना चाहिए पेरेंट्स को। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।